जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी वो बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हम लोग पूरे गैस करके सारे प्रश्न लाए हुए हैं, इसलिए किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊँ आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत चल जाए, ठीक है ना। इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ने का कोशिश करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आप जो को जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। इससे पहले कुछ निर्देशांक यहाँ पर दिया है, हम इसको पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है परीक्षार्थियों के लिए निर्देशांक है ना, निर्देशक है। आप कहिएगा कि सर क्या इसका मतलब हमको नहीं समझ में आया। मतलब आप जो है आपके हाथ में वहां पेपर मिलेगा तो आपको पढ़ना है कि आपका 100 नंबर के रहेगा, जिसमें से आपको कितना का आंसर देना है यहाँ लिखल है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, याद रखिएगा। खंड अ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ विकल्प 4 दिए गए। विकल्प कितना दिया गया? 4 दिए गए, जिसमें से एक सही होगा। 4 में से एक सही होगा और गलत होगा और सब, ठीक है ना। और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमर शीट पर चिन्हित कीजिए। और कितना? और 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को आंसर टिक आउट करना है। याद रखिएगा वहां पर कितना? 50 क्वेश्चन को टिक आउट करना है। बाबू आप अच्छे तरीका से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। वहां पर मतलब आपके बीच जो है वहां 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना बाबू? 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 50 का ही आंसर देना है। वही लिखल था, किस पर देना है? ओमर शीट पर। ओमर शीट पर क्या चिन्हित करना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग मिशन के स्कूल मिशन स्कूल के एंट्रेंस की परीक्षा दी। एंट्रेंस की परीक्षा जो है कब दिए थे? कहिएगा सर 1867 ईस्वी में। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन क्या होगा बाबू? बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बेहतरीन है। कहा जा रहा है एक रोगी एक वैध डैश है। एक रोगी एक वैध जो है क्या है? जल्दी बताइएगा क्या है बाबू। आप कहिएगा सर ये जो है ना कविता है। क्या है? कविता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। डी का 2 का ऑप्शन जो बचवा डी टी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन को आराम से देखने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन कराए हैं और करा रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को देख लेने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीनिवास दास जी की है। कौन सी रचना जो है श्रीनिवास दास जी की है? तो याद रखिएगा श्रीनिवास दास संयोगिता स्वयंवर, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का बाबू ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष जो है बने थे, वो कब बने थे? याद रखिएगा 1916 ईस्वी में, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बाबू क्या होगा? सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 5 का आंसर जल्दी बताइएगा बाबू क्या होने वाला है। कहा जा रहा है नया खून पत्रिका का संपादन कब किया गया था। नया खून पत्रिका का संपादन जो है कब किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। कहीं दियल है? कहिएगा हाँ सर ऑप्शन सी में दियल है। 5 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 1999 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 6 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गगन सवारी किनकी कृति है। गगन सवारी जो है किस लेखक की कृति है बाबू? जल्दी बताइएगा, ठीक है। आप कहिएगा सर गगन सवारी जो है माथुर जी की कृति है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाबू आप एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके बीच जो है परीक्षा के टाइमिंग जो है काफी कम अंतराल बचा है ना। काफी कम अंतराल बचा है, जिसमें के कारण आपको काफी ज्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है ना। तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन को जो है आसान तरीका से नहीं लिख सकते हैं। सारे क्वेश्चन को मतलब जो है सीरियसली होकर पढ़ना है। जितना देर पढ़ेंगे उतना देर सीरियसली होकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ने का कोशिश कीजिएगा बाबू। चलिए कहा जा रहा है नामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। किस मतलब विश्वविद्यालय में जो होता है हिंदी के प्रोफेसर रहे थे। आपके एक स्तर हमको पता है वो बिहार विश्वविद्यालय में, ठीक है ना। बिहार यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें रह चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। चलिए
9 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि महाभारत किस प्रकार का संज्ञा है, जल्दी बताइएगा। महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, महाभारत जो है लिखा गया है, महाभारत हम लोग जानते हैं है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो नारायणी नदी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्नलिखित में से पुत्री का प्रवासी शब्द क्या होगा, जल्दी बताइएगा। पुत्री का प्रवासी शब्द क्या होता है, आप सभी को पता है बाबू, ये जो होता है क्या है, अंगजा है, कन्या है, सुता है, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी होता है, ठीक है ना बाबू। 11 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक तो नहीं कर रहे हैं, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप क्लास को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक जो है प्रारंभ प्रकाशित हुई थी, जल्दी बताइएगा। प्रकाशित हो चुकी थी कितने वर्ष की अवस्था में, आपके सर हमको पता है ये जो प्रकाशित हुआ था 21 वर्ष की अवस्था में, क्या 21 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम क्या था, अशोक वाजपेयी जी के माता जी का नाम क्या था, तो निर्मला देवी था बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 14 का आंसर बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है मेरे जेब में पैसा नहीं है, जेब का लिंग निर्णय किए, मतलब जेब जो है स्त्रीलिंग रूप है क्या पुल्लिंग रूप है, ठीक है ना। आपके सर हमको पता है ये जो है पुल्लिंग रूप है, जेब जो है, जेब जैसे कि हम लोग पैसा जिस जेब में रखते हैं, जिस पॉकेट में रखते हैं उसे हम लोग जेब बोलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा पुल्लिंग रूप है, क्या है बाबू, पुल्लिंग रूप है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, कौन सा पुरस्कार बाबू दिया गया था, पद्म भूषण, है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इतिहास का विशेषण क्या होगा बाबू, इतिहास का विशेषण जो होता है ऐतिहासिक होता है, ठीक है ना। क्या होता है बाबू, ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन डी में दिया है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगे जी ने बीएससी किस कॉलेज से किया, बीएससी मतलब समझते हैं, बीएससी है ना, बीएससी है ना, बीएससी किस विद्यालय से किए थे, किस कॉलेज से किए थे, तो याद रखिएगा बीएससी मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है ना। तो याद रखिएगा, जल्दी बतलाइएगा क्या हो जाएगा। आप कहेगा सर ये जो है फॉर्मन्स कॉलेज से किए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है, कहा जा रहा है दूध रोटी ठंडी हो गई है, दूध रोटी ठंडी हो गई है, दूध रोटी का लिंग निर्धारक, मतलब दूध रोटी जो है स्त्रीलिंग रूप है क्या पुल्लिंग रूप है, यही पूछा जा रहा है बाबू। तो कहिएगा सर स्त्रीलिंग रूप है ना, स्त्रीलिंग रूप है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, चपलूसी करना होता है क्या, कहिएगा हाँ सर चपलूसी करना, किसी के पीछे पीछे घूमना, वही ना, जैसे कि नेता के पीछे पीछे चमचा बेलचा घूमता है, याद रखिएगा, उसे चपलूसी करते करते हैं ना, तो याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है चर्चा करने वाले के लिए कहा जाता है, चर्चा करने वाला को क्या कहते हैं, है ना, चर्चित, चर्चित कह दिया कि हाँ सर ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा चर्चा करने वाले को हम लोग चर्चित करते हैं, ठीक है। चलिए 21 का ऑप्शन बतलाइएगा। कहा जा रहा है क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई किनकी रुक गई, आगे की पढ़ाई जो है किनकी रुक गई थी, तो याद रखिएगा अगे जी की पढ़ाई जो है रुक गई, ठीक है ना, याद रखिएगा, यही जो है गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो है कब हुई थी, ठीक है। आपके सर हमको पता है 1927 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से निम्न में से कौन सिताब दियारा गांव के रहने वाले थे, कौन जो है दियारा के रहने वाले थे, हम काफ़ी बार आपको बतलाए हैं बाबू, आप इसको याद रखिएगा कि दियारा के जो रहने वाले थे बाबू वो कौन थे, विनोद कुमार शुक्ल थे क्या, विनोद कुमार शुक्ल थे, कहिएगा जी सर ये वही तो थे, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना।
ना, याद रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल जो है सिताब दियारा के रहने वाले थे, आपने याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कि कास्टवेस्ट गर्ल स्कूल से किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, किनकी हुई थी? आप कहेगा सर हमको पता है, ये जो हुआ था ना महादेवी वर्मा का हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 24 का 100% ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? जिस पर कृपा की गई हो उसे क्या कहते हैं? जिस पर कृपा की गई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, अनुकंपित कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अनुकंपित कहते हैं, याद रखिएगा। याद रखने का, जिस पर कृपा की गई हो क्या कहते हैं भाई? अनुकंपित कहते हैं, कृपक नहीं कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा बाबू, ठीक है ना। ऑप्शन 25 का ये होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। चलिए 26 का आंसर बतलाइएगा। का ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ अगर हम बात कर रहे हैं तो यानी ओट का प्रयोग हो रहा है ना, तो ओट हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। 26 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चाय वाय में वाय शब्द क्या है? देखिए चाय वाय हम नहीं कहते हैं, खाना पीना है ना, खाना पीना। तो कहेगा पीना कौन सा शब्द है ना। यहाँ वहाँ काहे खाती जात हो है ना, तो यहाँ वहाँ, यहाँ तो शब्द है, वहाँ भी शब्द है, तो यानी वाई जो है कोई शब्द नहीं बनता है भाई। यहाँ इसको जो है नहीं बोलते हैं। खाना पीना है ना, ऐसे रहना जाना ये सब होता है, तो याद रखिएगा इसमें निरर्थक शब्द है, मतलब ये कोनो शब्द नहीं बनता है इससे, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। माझे में यहाँ कहाँ रहती है? यह कौन बोला? यह कौन बोला बाबू? आप कहेगा सर ये जो है लहना सिंह बोले हैं कि माझे में तुम कहाँ रहती हो, कहाँ रहती हो। यह जो है लहना सिंह के द्वारा बोला गया है, पुकारा गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे बाबू। 28 का ऑप्शन फटाफट लाइक कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है करे कि अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द होता है बाबू, ठीक है। तो अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुरु का विलोम शब्द क्या होगा? फिर गुरु का उल्टा शब्द बतलाइए ना। गुरु का उल्टा शब्द बाबू क्या होगा? आप कहिएगा सर हमको पता है, लघु होता है। क्या होता है? लघु होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कहाँ की बात निराली होती है? कहाँ की बात जो है बाबू निराली होती है? आप सभी को पता है चंडू खान का जो बात जो होता है बहुत क्या होता है? निराली होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 का आंसर बतलाइएगा कि अगे जी ने इंटर कहाँ से किया? अगे जी इंटर कहाँ से किए थे? जल्दी बतलाइएगा। आप कहेगा सर हमको पता है अगे जी जो इंटर किए थे वो कहाँ से किए थे? हमको पता है बाबू, वो जो किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और हमने 31 का आंसर क्या बतलाया बाबू? हाँ ऑप्शन डी बतलाया ना, बिल्कुल डी होगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है फल आहार करने वाला कहलाता है। फल को आहार करने वाला क्या कहलाता है भाई? याद रखिएगा, वो फल भोजी भी कहलाता है, फलहारी भी कहलाता है, फलासी भी कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी में दिया है सभी, तो हम लोग सभी टिक आउट कर देंगे, यानी ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है बाबू। समझ में आया ना? ऑल ऑफ दिस सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक से आनी शुरू हुई? किस सप्तक से आना शुरू हो गया? आप कहेगा सर हमको पता है ये जो है वो दूसरा सप्तक से आना शुरू हो गया, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूरदास के काव्य की भाषा कौन है? सूरदास के काव्य की भाषा बाबू कौन है? तो ब्रज भाषा है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 35 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है? क्या है? तो आप कहेगा सिपाही के माँ पाठ जो है मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है और यह एक प्रकार का एकांकी है। मोहन राकेश जी क्या रख कर लिखे हुआ है? एकांकी लिखे हुए, तो एकांकी है, यानी ऑप्शन सी होगा। 36 का सी होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जानवर और जानवर शीर्षक रचना जो है किनकी है? जानवर शीर्षक रचना जो है बाबू वो जो है मोहन राकेश जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि वहां बोला गया था कि कौन ऐसा जो है नौकरी है, कौन ऐसा फौज है जो अपने ही आदमी को गोली मार देता है, कि जो फौज छोड़ के भाग जाता है उसे गोली मार दिया जाता है। तो जानवर ना जानवर हुआ, इंसान जो है जानवर हुआ। यह जो है मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। यह बोली थी मालती बोली थी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है।
सॉरी मानती हम बोल रहे हैं, बिस्नी बोली थी है ना, बिस्नी बोली थी, याद रखिएगा। चलिए कहा जरा मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम बाबू क्या था? मोहन राकेश जी के बचपन का नाम बतलाइएगा, ठीक है। मदन मोहन गुलरानी था, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया है, ये ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रंगून कहाँ स्थित है? जल्दी बताइएगा, रंगून जो है बाबू कहाँ है? वर्मा में है, जहां लड़ाई हो रही थी, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 39 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 40 का आंसर बतलाइएगा, कहा जा रहा है ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी? क्या मांगती थी? आपके अगर रुपया, बिल्कुल रुपया नहीं मांगती थी, ठीक है, वो रुपया नहीं मांगती थी, वो जो मांगती थी चाल दावर खाने के लिए, अपना एक अनाज मांगती थी खाने के लिए, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से बिस्नी के पोर्शन कौन थी? सारे बच्चे को पता है कि बिस्नी की जो पोर्शन थी वो कुंती थी, कौन थी? कुंती थी, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 41 का जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जितने बच्चे देख रहे हैं बाबू, आप क्लास को लाइक करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर सिंह की बाबू कौन सी रचना है? अर्धनारी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ओ सदानीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह की रचना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 42 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा। 30 जो है उदय प्रकाश जी की रचना है, ये भी आप याद रखिएगा। हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को भी आप याद रखने का कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था? ये तो बच्चे को पता होना चाहिए, 1971 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? वाद विवाद संवाद के रचनाकार जो है बाबू वो निम्न में से कौन है? आप कहिएगा सर नामवर सिंह, हाँ नामवर सिंह, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 का ऑप्शन बाबू ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 45 का आंसर तो सारे बच्चे को पता होगा। अभी हमने बतलाया कि प्रगति और समाज जो है किनकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है, ठीक है ना। नामवर सिंह दिया है, कहिएगा हाँ सर, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। कहिएगा सर के सदियों का संतत शीर्षक कृति जो है किनकी है? कृतियां जो है ये किनकी है? सदियों का संतत कृतियां जो है ये बाबू किनकी है? आप कहिएगा सर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, हाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? वही है दलित, कहिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ही हो जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी दलित का जो हाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, लेकिन यह जूठन पाठ से संबंधित है ना, यानी जूठन पाठ दिया है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 47 का बाबू ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 48 का आंसर जल्दी बताइएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कौन सी रचना है बाबू, जल्दी बताइएगा। आप कहेगा सर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की हमने बताया, उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी की रचना है, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, जो अभी पूछा गया ऑप्शन बी हो जाएगा 48 का, ठीक है ना। 48 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा। प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह की रचना, ये भी साथ में याद रखिएगा। रोज जो है अज्ञे जी की रचना, ये भी साथ में आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? आप सभी को पता है कि स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम हुआ था वो कलीराम था। क्या था बाबू? कलीराम था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 49 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है दलित साहित्य का सौदाशास्त्र के रचनाकार कौन है? दलित साहित्य के सौदाशास्त्र के लेखक जो हो जाएंगे बाबू, वो जो हो जाएंगे दलित का दिया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ऑप्शन डी हो जाएगा 50 का, ठीक है ना। तो 50 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम आपके बीच बाबू 50 क्वेश्चन बतलाए हैं, आप अच्छे से इस 50 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि आप कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।